चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह आदि भाव कर्मों से भी भिन्न है।
इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि समस्वयं का चैतन्य तत्व महान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में, सोता ही तू है जो गुण अनंत निदान है, मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है, मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है, निम्न जान परिठिया कम कलंक डैरी, अपाल दऊ जैन परू ते परम भी सब कर्म मल्लिका नवा से करवर प्राप्त कर निजो आत्मा, जो लीन निर्मल ध्यान में नमो कर निकल परमा तुम, सब नाश कर घन गात हरि अंत पद को पा लिया, कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जुड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपने वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल रब कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का
जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 73वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है, भाव निर्ग्रंथ ही मोक्ष मार्गी है। क्या भाव यानी मन में अपने भाव होती है ना, जो विकारी परिणाम होती है ना, वे सब विकारी परिणाम संसार का कारण है। ऐसे भावों की उत्पत्ति नहीं होना, क्या कहते हैं, अपनी आत्मा में, अपने परिणामों में जो संसार जनित मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, उनकी उत्पत्ति नहीं होना। और आत्मा की पर्याय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट होना। तो मैंने उसी वास्तव में मोक्ष मार्ग कहती है। समझ में आ गई? मोक्ष मार्ग कहाँ पे होगा? आत्मा की पर्याय में होगा ना। जो आत्मा की पर्याय में जो विकार आदि परिणतियां हैं, वह तो संसार मार्ग है। हमें उससे निर्ग्रंथ होना है और अपने परिणामों में अपने आत्मा का ज्ञान, अपने आत्मा का श्रद्धान, अपने आत्मा की लीनता, ऐसी पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली उत्पन्न करो। कहाँ से हटना है और कहाँ पे लगना है और किसे प्रकट करना है? क्या कह रहे हैं? हमें कहाँ से हटना है और हमें कहाँ पे लगना है और हमें क्या प्रकट करना है। हमें- तो माँ जनवाणी माता कहती है कि ये मोर आग जिसके परिणाम, उससे तो हट जाइए आप। और अपने आत्मा के साथ लग जाइए। तो आत्मा की पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट हो जाएंगे। उसी मोक्ष मार्ग कहते हैं। समझ गया? हम्म, आत्मा का ज्ञान है, कहाँ लगा हुआ है तो आत्मा का लगा कहाँ है? किसी अपना जानना है, किसी अपना मानना है। अच्छा, किसी अपना मानना चाहिए था, किसी अपना जानना चाहिए था उसे। किसी, जो वर्तमान में आपके पास में जो शुद्ध ज्ञान है ना भगवान, वो किसका है? अरे इतना शांति से थोड़ा विचार तो किया करो। 24 घंटे में इतना विचार तो करो। ये वर्तमान में जो शुद्ध ज्ञान है, वो किसका है? टाइम नहीं है हमारे पास में। निगोद जाना निश्चित है। भगवान से ना पूछना, भगवान का ही संदेशा है। ध्यान तो है आत्मा का, और लगा रहे कहाँ पे? किसका है? ज्ञान किसका है? परद्रव का है। ज्ञान किसका है? पारसमणि। फिर कहाँ लगाते हो? किसकी प्रसिद्धि करते रहते हो? है? शर्म नहीं आती क्या? हम्म?
तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि भाव निर्ग्रंथ ही मोक्ष मार्गी है। समझा? जो आत्मा के परिणामों में जो मूल आदेश के परिणाम होती हैं, उनसे आत्मा निग्रंथ हो जाना, उन्हें अपना नहीं जानना, उन्हें अपना नहीं मानना। किनको? उन भावों को जो संसार के कारण है। मूल आदेश के परिणाम वे हमारे नहीं है। हमारी तो चेतन आत्म वस्तु है भाई। शुद्ध ज्ञान से पूछो तो तुम किसके हो? अरे शुद्ध ज्ञान से पूछो भाई, तुम किसके हो? हम्म? बच्चा हो, पिताजी का बच्चा से पूछो बेटा तुम किसके हो? हैं? आप अपनी बलरियत लिखवाने जाते हो स्कूल में, कॉलेज में? हैं? सबसे पहले पूछे तुम किसके हो बेटा? क्या लिखवाता है वो? हैं? एडमिशन करवाते हैं। एडमिशन करवाते समय उस बच्चे से पूछते हैं बेटे तुम्हारे पिता का नाम क्या है? किसका लिखवा देगा? पड़ोसी का लिखवाएगा? क्यों? समझ गए? ऐसे ही जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय है किसकी, वो क्या लिखवा रही है कि मैं तो शरीर की हूँ, मैं तो कर्म की हूँ, मैं तो राग की हूँ। क्यों भाई? शर्म नहीं आती है क्या? हम्म? ये शुद्ध ज्ञान की पर्याय किसकी है भगवान? तो शुद्ध ज्ञान की पर्याय कहती वो तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है उसकी है। ये उसका सही नाम है उसका। पिता का नाम सही नाम है ये उसका। ज्ञान है तो स्वयं का, और मानता है पर की प्रसिद्धि में लगा रहता 24 घंटा। किसको सजाते रहते हो? शर्म नहीं आती है? हम्म? तो कहते भाव निर्ग्रंथ ही मोक्ष मार्गी है। यानी अपने भावों में, अपने परिणामों में जो मोह राग देश के परिणाम उत्पन्न होते हैं, उनसे तुम निर्ग्रंथ हो जाओ। कैसे हो प्रभु? अरे उन्हें अपना जानना मानना छोड़ दो भगवान। जो तुम्हारी चीज है उसे तुम अपना जानो, उसे अपना मानो, तो भाव से निर्ग्रंथ हो जाता है। अब ये काम नहीं करेगा। दुनिया के शरीर संबंधी कितने भी काम करवा लो इससे, गलती अपनी समझ में आ रही है। मोक्ष मार्ग भगवान ने किसी कहा है? कहाँ से निवृत्त होने की बात की गई है? पारसमणि कहाँ से निवृत्त होना है? भावों से होना है। मैंने अपने भावों में जो पर संबंधी अपना जानना मानना चल रहा है ना, ये शरीर मेरा है, ये लड़का मेरा है, ये लड़की मेरी है, ये दुकान मेरी है, तेरी है, तो तेरे साथ में दिखना चाहिए ना। मकान तो मकान में है, तू तो यहाँ बैठा हुआ है कल्पना करता रहता है। क्या? कहाँ है मकान? तो मेरा मेरा क्यों करता है तू? ये भूल समझ में नहीं आ रही क्या? तो कहते हैं भाव से निर्ग्रंथ ही हो। अंदर जो विकार परिणामों से जो निवृत्त हो जाते हैं, वे वास्तव में मोक्ष मार्गी हैं। भले ही ये आत्मा, समझ गए, शरीर से निर्ग्रंथ तो हुआ अनंत बार, पर भाव से निर्ग्रंथ नहीं हुआ। हम और आप संसार में क्यों रखड़पट्टी कर रहे हैं? क्यों भैया? अपना इतिहास खोल के देख लो। 28 मूल गुण का पालन, जैसा जिनवाणी में लिखा है वैसा बराबर चोखे पालता था, तब भी भाव से निर्ग्रंथ नहीं हुआ, और संसार में रखड़पट्टी कर रहा है। क्योंकि भगवान ने तो ये कहा कि भाव से निर्ग्रंथ हो। हम्म?
कहाँ से निर्ग्रंथ होना है? अरे भाई, लड़का है अपना। पिताजी कहते बेटा तुम जो तुम्हें करने सो करो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम तो अपना रिजल्ट उत्तीर्ण का बताइए। पढ़ाई करके उत्तीर्ण होती हो तो पढ़ाई करके उत्तीर्ण हो जा भगवान। खेलते खेलते तुम्हें उत्तीर्ण होना है तो खेलते खेलते उत्तीर्ण हो जाओ। क्या पारसमणि, हमें तुम्हारा रिजल्ट उत्तीर्ण चाहिए बेटा। ऐसे ही भगवान कहते हैं, तुम हमारी पूजा पूजा करते करते हैं, तुम मोक्ष मार्ग में लगते हो तो लग जाओ। मोक्ष मार्ग प्रकट कर सकते हो तो कर लो भगवान। हमें तो तुम मोक्ष मार्ग में लगे हुए दिखना चाहिए। समझ में आ गया? और ये काम अगर नहीं करते हो तो तुम बहुत बड़ी गलत दिशा में जा रहे हो। ऐसे ही ज्ञानी हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दिगंबर संत मुनिराज 1400 वर्ष पहले उन्होंने ये बात लिखी, जिन्हें दुनिया के लोगों से कोई लेना देना नहीं भगवान। वे कहते यहाँ से निवृत्त हूँ। दुख कहाँ होता है? अरे दुख तुम्हें कहाँ है, तुम्हें तकलीफ कहाँ है? है? तो यहाँ से निवृत्त हो। उसकी कला जनवाणी माता बताती है, वो हमें सीखना चाहिए। गाथा का पाठ करते हुए पॉइंटों पे विचार। हो जाए जब निर्ग्रंथ मन निर्ग्रंथ, तब ही तू बने। निर्ग्रंथ जब हो जाए तू, तब मुक्ति का मार्ग मिले। देखिएगा पॉइंट पर। हे आत्मन, यदि तेरे मन में राग की एकता टूट गई है, मिथ्यात्व की ग्रंथि भेद डाली है और शुद्धात्मा की दृष्टि की है, तो तेरा मन निर्ग्रंथ है। अर्थात जिसने आत्म संपदा में एकत्व किया है, उसका वास्तव में मन निर्ग्रंथ है। उसने मोक्ष पंथ प्राप्त कर लिया है। यदि तूने भाव निर्ग्रंथ दशा प्राप्त की है तो तू समझ के तू शिव पंथी हो गया है। गाय में द्रवलिंगी तो हो, परंतु भाव निर्ग्रंथता रहित मोक्ष मार्ग नहीं होता है। ऐसा यहाँ बतलाना है, यहाँ इस गाथा में बतलाना। मुझे मालूम है, मैंने कल पूरा पढ़ा था, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए मैंने पूरे का अर्थ नहीं किया था। हाँ। अब पूरा पूरा पढ़ जा पारसमणि है, तो फिर पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा अपना दिमाग। ये तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते तब ये हालत है, समझ में आती भगवान। हम्म। देखिएगा, हे आत्मन, अपन को संबोधित करने हुए, अपन आत्मा है ना। माँ जनवाणी माता बड़ी करुणा के साथ समझाती है अपन को। समझ में आई? हे आत्मन, यदि तेरे मन में राग की एकता टूट गई है, राग की एकता, राग को अपना जानना, राग को अपना मानना। देखो दुखी परिणाम हो रहे कि नहीं हो रहे तुम्हारे, हैं होते हैं कि नहीं होते हैं? अब तुम किसको पकड़े बैठे हो? 24 घंटा किसको पकड़े रहते हो? क्योंकि राग में तुम्हारा अपनापन है। समझ में आया? क्योंकि दुख रूपी पर्याय तो हर समय उत्पन्न होती है और नाश को प्राप्त हो जाती है, और हम उसी को देखते रहते हैं। यही तो राग की एकता है ना। समझ में आया? राग हर समय नया नया उत्पन्न होता है। चाहे वह राग अशुभ राग हो, चाहे वह राग शुभ राग हो।
सभी संसारी जीवों को हर समय नया नया राग यानी दुख रूपी पर्याय उत्पन्न होती है, और वह राग हर समय चला जाता है। राग शरीर में नहीं होता है, राग आत्मा की विकार रूप पर्याय है। राग के पीछे अपना चेतनेतर भगवान आत्मा अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु है। अब ज्ञान को, शुद्ध ज्ञान की पर्याय को, राग को विभाग रूप जानते हुए, राग की दृष्टि छोड़ते हुए, अंदर जो राग के पीछे जो अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है उसकी दृष्टि करे, तो राग से दृष्टि टूट गई। समझ में आ गया बात? राग को कैसे तोड़े? अपनी चीज को अपना जानो, अपना मानो। संजय भैया, करोड़ों अरबों रुपए देने पर ये ज्ञान ना मिलेगा, ध्यान रखिएगा। आज आपको फ्री में मिल रहा है। सारे जीव उलझे पड़े हुए हैं, अनंत अनंत जीव उलझे पड़े हुए इसी में। राग को अपना मानकर दुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, हर समय दुखी हो रहे हैं, हर समय दुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, दुखी हो, जानते ही नहीं है। समझ में आया? दुखी होते रहते, वहीं बिलबिलाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि राग में एकत्व बुद्धि पड़ी हुई है, राग का ज्ञान ही नहीं है उसे। पारसमणि, तो कहे तेरे मन में राग की एकता टूट गई है। जब राग में अपनापन टूट जाता है और अपने चेतन भगवान आत्मा जो राग के पीछे वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है कि नहीं है, बोलो? किसको नहीं दिखता है? जिसे नहीं दिखता वो अंधा है हमें। क्या कर रहे हैं? जिसे राग से भिन्न अपना चेतन भगवान आत्मा नहीं दिखता है वो अंधा है। जानने वाला नहीं दिखता, गजब करते हो। ये मंदिर दिखता है कि नहीं दिखता है? ये शरीर दिखता है कि नहीं दिखता है? अंदर में दुख रूपी पर्याय का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? तो जानने वाले का नहीं जानते हो, गजब करते हो। किताब में अब आत्मा नहीं दिखता है, कैसे कहते हो आत्मा नहीं दिखता है? 24 घंटा तो कहते रहते हो मैंने उनको देखा है, मैंने उनको जानता हूँ। ये कौन कहता है? क्यों भैया? ये छोड़ दे, ये सब बातें फालतू की बातें हैं कि मैं आत्मा को नहीं जानता। समझ में आया भैया? सदा जानता रहता है तू, इसीलिए तू ज्ञायक है। अरे इसको जाना, उसको जाना, इससे कुछ संबंध नहीं, और सदा जानता रहता है तू, इसीलिए तो ज्ञायक है। भैया, तो राग की एकता कैसे टूटे? यहाँ तो कहते हैं जब राग की एकता टूट जाती है तब वह पर्याय में मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाता है। ये लिखा है, देखिए आप पढ़िए। यदि तेरे मन में राग की एकता टूट गई है, मिथ्यात्व की ग्रंथि भेद डाली है और शुद्धात्मा की दृष्टि की है, तो तेरा मन निर्ग्रंथ हो गया। ओह, गजब है। क्या ज्ञानियों ने कितनी गजब की बात लिखी भाई। हम्म, समझ में आया भैया? देखो, ऐसा बोलो कि राग की एकता टूट गई है अथवा आत्मा की दृष्टि हुई है, दोनों एक साथ होती है। क्या? जैसे अंधकार गया यानी प्रकाश हो गया, प्रकाश हुआ, अंधकार गया, दोनों एक साथ होते हैं कि नहीं होते हैं? प्रकाश हुआ, अंधकार गया, अंधकार गया, प्रकाश हुआ।
राग की एकता टूटी, यानी मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय प्रकट हुई, आत्मा की दृष्टि हुई। अब हमें तोड़ना है प्रभु, तुम तैयार हो तोड़ने के लिए? पहले तो ये बात, तुम मन बना लो अपना। क्या मन तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो कीड़े मकोड़े बनना निश्चित है। दुनिया में रहोगे, दुनिया में तो आपको रहना ही पड़ेगा, लेकिन आप समझदार बन के रहना चाहते हो या बेवकूफ बन के रहना चाहते हो, ये बताओ, बस इतनी सी कहानी है। रहना तो निश्चित है, क्योंकि हम तुम सब आत्मा है। बेवकूफ बन के रहोगे तो 4 गति 84 लाख योनियों के धक्के खाओ, समय दुखी बने रहोगे। अगर समझदार बन के रहोगे तो अभी तुम्हें यहाँ सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलेगा। गारंटी देता हूं, इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर तुम समझदार हो जाओगे तो अभी सिद्ध भगवान जैसा आनंद ना मिले। हैं? तो ज्ञानी कहते हैं, आज से मैं बोलना बंद कर दूंगा। समझ में आ गया बात? अपना विश्वास वीतरागी संत हमको देते हैं भगवान। तो कहते हैं मन की एकता टूट गई, यानी मन में जो रागादिक परिणति भावमन होता है ना। समझ में आया भैया? मिथ्यात की ग्रंथि भेद डाली, लो ये भेद डाली, क्या कर दी? धनादि काल से शरीर रागादि को अपना जानना था, शरीर रागादि को अपना जानना मानना छोड़ दिया और चेतन भगवान आत्मा को अपना जानने लग गया। ये भेद, ये मिथ्यात्व रूपी ग्रंथि तोड़ दिया आपने। ये कला है भैया, सम्यक ज्ञान कला शब्द से उपयोग किया गया है। पंडित दौलत राम जी ने सम्यक ज्ञान को कला शब्द से उपयोग किया है। पर द्रव्यन्यते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक के ज्ञान कला है। कला यानी, कला का भी खोल देता हूँ आपके सामने। कला, कला में 2 शब्द हैं, का प्लस ला इज इक्वल टू कला। का यानी कारण परमात्मा, ला यानी पर्याय में प्रकट करे। क्या है भैया, समझ में आएगी संजय भैया? कला तो है आपके पास में, काय की कला है? खान पीन की चतुराई ऊपर सुकर भी कर लेते हैं, जहाँ में कौन सी बड़ी बात है? अरे पेट तो सभी जीव भर लेते भगवान, ये कोई चतुराई है क्या? ये तो संसार में डुबोने वाली चतुराई है। अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अपने कारण परमात्मा को पर्याय में प्रकट करना, उन शक्तियों को अपनी जो अपना आत्मा अनंत शक्तियों से भरेला है, उसे पर्याय में व्यक्त करना, उसका नाम कला कहलाती भगवान। इसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। कहते हैं, यदि तेरे मन में राग की एकता टूट गई है, मिथ्यात की ग्रंथि भेद डाली है और शुद्धात्मा की दृष्टि की है, तो तेरा मंदिर ग्रंथ हो गया। मंदिर ग्रंथ कब हुआ बोलो? 2 कारण बताए हैं। पर्याय की तरफ से कहो तो राग की एकता टूटी और द्रव्य की दृष्टि हुई। तो ये सब काम कौन करता है आप पूछोगे? प्रश्न तो होना ही चाहिए ना, प्रभु ये कौन करता है ये? तो आचार्य कुंद देव की समय सार जी की 296 नंबर की गाथा पढ़ लेना। टाइम है कि नहीं है? समझ में आया भैया? जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। क्या
शुद्ध ज्ञान है कि नहीं तुम्हारे पास? बोलो किसके पास में नहीं है? अरे शुद्ध ज्ञान है कि नहीं है? क्या कर रहा है वो? अपना बच्चा हो, क्या करता है, खबर रखते हो कि नहीं रखते हो? आपके यहाँ दो तीन बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनकी खबर थोड़ी बहुत रखते हो कि नहीं रखते हो? नहीं, मैं तो उनका पिता हूँ, मैं उनकी माँ हूँ। पर तुम्हारी बच्ची करती क्या है? कहने के लिए, कहने के लिए माता पिता हो? हैं? हाँ, शुद्ध ज्ञान मेरा है तो शुद्ध ज्ञान तेरा है, तो करता क्या है ये तो बता। हैं? क्यों भैया? संजय भैया, कहने के लिए दूसरे की गुलामी करता रहता है 24 घंटा, शरीर को सजाता रहता है, ये गुलामी तो है। पंच इंद्रिय के विषयों के चक्कर लगाता रहता है, गुलामी तो है ही। समझ में आई? तो कहते हैं शुद्ध आत्मा की दृष्टि की, तो तेरा मन कैसा हो जाएगा? बिल्कुल एकदम हल्का निर्भर हो जाएगा। और जीव को वास्तव में भार तो शरीर राग का है। काय का भार है? समझ में आती है बात? निरंतर 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 पर को अपना मान मान के कसा है जी भाई साहब। पर को अपना जानना, पर को अपना मानना, शरीर रागादिक अपने नहीं है। अंदर चेतने सर भगवान आत्मा जलन ज्ञान ज्योति स्वरूप है, बस पूरी मेरी चीज है। ये सबसे बड़ा पाप है। पर द्रव्य को अपना जानना, पर द्रव्य को अपना मानना, जो अपनी चीज है उसे अपना नहीं जानना, अपना नहीं मानना, इसी को भगवान ने मिथ्यात्व पाप कहा है। फिर कहते हैं अर्थात जिसने आत्म आत्म संपदा में एकत्व किया। लो, अब ये संपदा का पता ही नहीं हमें। क्या? जड़ संपदा में मस्त हो रहे हैं। बोलो भैया। अपने भगवान आत्मा में अनंत शक्तियां भरी हुई है। जीवत्व शक्ति है, चित शक्ति है, दृष्टि शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, प्रभुत्व शक्ति है, विभुत्व शक्ति है, सर्वदर्शक शक्ति है। अरे शक्ति का पार नहीं है भगवान। ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का मालिक आत्मा तुम हो। समझ में आया? सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घटों में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो झांची लक्ष्यपति है। दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसी सुखिया सदैव सम कीती है। सम्यक दृष्टि जीव अपनी आत्म शक्तियों को ही, आत्म संपदा को ही संपदा समझते हैं। जो ज्ञानी होते हैं, अरे मेरी तो चैतन्य आत्म शक्ति है, मेरे पास कमी क्या है भाई? यहाँ तो पर की चीज कौन की है? जो मकान किसका है संजय भैया? ये फ्लैट है ना आपका, किसका है पंडित जी साहब, मेरी रजिस्ट्री है। मूर्ख हो एक नंबर के, मैं तो ना दिख रहा हूँ। ज्यादा ज्यादा शरीर दिख रहा है हमें आप। यहाँ तो मकान तो फ्लैट तुम्हारा है ही नहीं। समझ में आया भैया? अहंकार करता है, यानी कहता अपनी चीज पे अहंकार करना। तो कहते हैं जिसने आत्म संपदा में एकत्र किया, तब आपको अंदर से अपने आप, जैसे आपको रजिस्ट्री पे कैसे अहंकार आता है, आपके यहाँ कोई आ जाए, संजय भैया बाहर निकलो जरा, तो क्या करोगे? अरे बोलो। उस समय आपकी पर्याय में कुछ होता है कि नहीं होता है? आप क्या बोलते हो वो कि भाई साहब जरा खिसकेगी यहाँ से? तो किसमें एकत्व चल रहा है? एकत्व करना बताना पड़ता है क्या? हम्म? नहीं, अभी आपको कुछ बोलने संजय भैया, अरे आप तो बेकार हो बिल्कुल कुछ। तो अभी आपको बुरा लगने लग जाएगा। क्यों? क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि शरीर में एकत्व है। शरीर में एकत्व यानी राग में एकत्व है, आत्मा में एकत्व। अरे पंडित जी साहब, मैंने आपसे बोल दिया संजय भैया आप तो बहुत बेकार हो, ऐसा वैसा। पंडित जी साहब, आप तो हमारे हितकारी हो। अगर आप ऐसा ना बोलते तो हमारे कर्मों की निर्जरा कैसे होती?
अरे भाई, जब कर्मों की निर्जरा नहीं होगी तो मैं मोक्ष में कैसे पधारूंगा भगवान। तो हितकारी लगना चाहिए था कि द्वेष बुद्धि होती है। बोलो। हमें समझ में नहीं आता, हम एकत्र किस्में करके बैठे हुए हैं। क्यों? रामचंद्र जी ने सीता जी को वनवास भेज दिया तो बड़ी गुस्सा हुई होंगी सीता जी। है? क्यों? ऐसा है क्या? अरे वे तो हमारे हितकारी हैं। ये नहीं छोड़ते तो मैं बैराग कैसे आता। जिंदगी में राके में फंसी रहती। फिर अज्ञानी उल्टा चलता है। अज्ञानी उल्टा चलता है। अरे मैंने इनके साथ रहा, मैंने इनके साथ इतना काम किया है, कैसा में अब देखो, अब ये एकदम ने हमें छोड़ दिया भैया। समझ में आया? ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं समझ में, वस्तु स्वरूप को समझ। समझ में आ गई? तो कहते हैं, जिसने आत्म संपदा में एकत्व किया। एकत्व करने वाली कौन है? शुद्ध ज्ञान की पर्याय कौन? और शुद्ध ज्ञान की पर्याय किसकी है? क्यों भाई साहब, किसकी है? शरीर की। शरीर की। अंदर कर्मों की। ये विभाव रूप परिणति हर समय उत्पन्न विध्वंस हो रही उनकी। कि वो अंदर जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर है बैठा हुआ, उसकी बोलो। तो शुद्ध ज्ञान की पर्याय वहां जाके चढ़ जाती है। अरे तो जब शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने अपने धर्म स्वभाव को पकड़ लिया, तो फिर उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भैया। जब आप मिठाई खाते हो तो आपका मुंह मीठा होता है कि नहीं होता है? और ज्ञानी की शुद्ध ज्ञान की पर्याय अगर अपनी संपदा में एकत्व बुद्धि कर ले, अपना मान है, तो उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि आत्मा तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है भगवान। जिसने आत्म संपदा में एकत्व किया है उसका मन वास्तव में निर्ग्रंथ है। ये निर्ग्रंथ होने की विधि है। क्या? बाहर से दुख सब छूट छाड़ के बैठ जाओ, आश्रम में बैठ जाओ, क्या करो? और महाराज के संग में रहने लगे, ये तो बैरागी हो गए बैरागी। वहां उसकी दुकान एक और खुली पड़ी है। तुमको ना मालूम? मैं तो 8 साल रहा हूँ ना आश्रम में। मुझे तो सब पता है ना। है? वहां जाके एक नई दुकान खोल लेता है वो जाके। यहाँ तो 4-6 लोगों की दुकान होगी, 4-6 संयोग में होंगे। वहां तो इतनी पलटन खड़ी कर लेगा, पता ना पड़ेगा। उसको निर्ग्रंथ नहीं कहा है। जो शरीर से निर्ग्रंथ है, लेकिन अंदर में परिणामों में भाव में मतलब टेंशन 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 व्यवस्थाओं में उपयोग घुमाता रहता है। क्या? कौन के लिए कर रही तुम? अरे भाई, तुम तो जब निर्ग्रंथ हो गए हो, तुमने सब जो है त्याग दिया है, तो तुम्हारा मन तो अपनी आत्मा के लिए किया होगा ना। काय के लिए हुए? अपने आप से पूछो। पर करते हैं? जो भक्त होते हैं वे करते हैं काम। वे घर में रहकर भी ये काम करते हैं। पर अज्ञानी बाहर में सबको छोड़ दे, समझ, तो भी कहते हैं दूसरा काम चल रही है, उसकी पार्टी दूसरी तरफ चल रही, कहाँ चल रही है? ये कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ तो भाव में निरंतरता आना चाहिए। और भाव में निर्ग्रंथता जब आती है, जब आपका उपयोग शरीर रागादिक से हटता हुआ, उनमें अपना पना छोड़ता हुआ, अंदर चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ता है, तब वह जीव भाव से निर्ग्रंथ होता है। ये लिखा है यहाँ पर। कहते हैं, जिसने आत्म संपदा में एकत्व किया है उसका मन वास्तव में निर्ग्रंथ, वो और उसका मन अब निर्ग्रंथ हो गया। अब देख लिया। समझ में आया? भगवान ने 2 प्रकार के दुख बताए। एक होता है शारीरिक दुख, और एक होता है मानसिक दुख। क्या? एक होता है शारीरिक दुख, बीमारी वगैरह शरीर में भैया, समझ में आया? और एक होता है मानसिक दुख। समझ? और ज्ञानी आदि व्याधि उपाधि से रहे समाधि में रहते हैं। समझ गया? शारीरिक दुख से बड़ा दुख है मानसिक दुख। शारीरिक दुख से बड़ा दुख है मानसिक दुख। हमारे मुनराज
सनत कुमार मुनिराज 700 वर्षों तक उनके शरीर में रोग रहा, लेकिन वे मानसिक रूप से दुखी नहीं थे। क्या कह रहे हैं? और अज्ञानी जीव कितना भी वैभव देव गति का देव है, शारीरिक तकलीफ कुछ भी नहीं है, लेकिन मानसिक दुख, शारीरिक दुख से बड़ा दुख होता है मानसिक दुख। समझ? इसीलिए यहाँ ये बात कही जा रही है कि पहले भाव से निर्ग्रंथ हो जा। फिर शरीर में कैसे भी रोग चलते रहे, चलते रहे, शरीर शरीर में रोग है, भगवान तुम्हारे अंदर थोड़ा होंगे ना। हम्म? कहते हैं जिसने आत्म संपदा में एकत्व किया उसका मन वास्तव में अब निर्ग्रंथ हो गया। क्या हो गया? ऐसा कब आनंद करोगे भगवान? हे प्रभु ऐसा दिन कब आए जब मैं हूँ। श्रीमद राजचंद्र जी का बोलो, बोलो। श्रीमद राजचंद्र जी का, ऐसा अवसर कब आएगा, होगा बाय अभ्यंतर निर्ग्रंथ में। बाय अभ्यंतर निर्ग्रंथ, ये नहीं कहा कि बाहर से निर्ग्रंथ है, अंदर मन से भी निर्ग्रंथ हूँ। प्रभु ऐसा दिन कब आएगा प्रभु? ऐसी भावना तो भाव है। अभी तो भाव नहीं भात है। तो कहते हैं वो मन उसका वास्तव में निर्ग्रंथ हो जाता है। जो शरीर रागादिक की दृष्टि छोड़ के, उसे अपना जानना मानना छोड़ के अंदर अपने चेतन भगवान आत्मा में अपनापन करता है, उसका नियम से, गारंटी से उसके मन में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाती है। अब मन कहाँ लगा हुआ है? मन तो उनमें लगा हुआ है जहाँ तुमने लोगों से प्रेम करके रखा हुआ है। हमारा मन कहाँ लगा रहता है? 24 घंटा मन, मन कहो या मन ये भाव मन, समझ में आया भैया? 24 घंटा किसकी सेवा करते रहते हो? फिर तो मन तो वहीं लगेगा। समझ में आया? ज्ञानी जानता है कि अंदर में विकारी परिणामों की उत्पत्ति होना यही वास्तव में हमारे लिए संसार का कारण है। समझा? उसे ये कला आती है, उसे रागादिक से अपनापन तोड़ना आता है, और अपने चेतन भगवान आत्मा जब अपनापन आए तो अत्यंत है। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख। उससे तो भगवान जैसा आनंद मिलने लगता है, गजब हो गया। जब आपका मन, आपका ज्ञान अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ता है, भगवान करके देख लो, मालूम पड़ जाएगी। किसी भगवान से ना पूछना, ये भगवान का ही संदेशा है। उसने मोक्ष पंथ प्राप्त कर लिया है, तो अब उसे विश्वास हो गया है कि अब प्रभु बस अब मेरी मुक्ति कुछ अल्प काल में होने वाली है। पारसमणि यहाँ समय दृष्टि बहुत घूम रहे हैं तुम्हारे साधना नगर में, ध्यान रखिएगा। हाँ, बाद में खूब श्रृंगार करेंगे और समय दृष्टि कहलाएंगे। समझ में आ गई भैया? ये बहुत समय दृष्टि नहीं है। या पूछना पड़ेगा मैं समय दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? क्यों पूछना पड़ता है क्या? क्यों? तुम्हारा मुंह मीठा हुआ है कि पूछना पड़ेगा किसी से? है? समझ में आई? तो पूछ रहा है, इसका मतलब ही यही है कि अभी जो है उसका एकत्व बुद्धि शरीर के अंदर पड़ी हुई है। कहते हैं उसने मोक्ष पंथ प्राप्त कर लिया। ज्ञानी को अंदर में ज्ञान में और श्रद्धा में इतना बड़ा बल आ गया है। क्या? अब जो पंच परमेष्टि काम कर रहे हैं वो काम मैं भी कर रहा हूँ। ऐसा चौथे गुण स्थान घर है, घर में रहने वाला, गृह कार्य करते हुए सम्य दृष्टि जीव, उसको अंदर में परिणामों में श्रद्धा हो चुकी है, उसका ज्ञान उसको बराबर बोलता है। समझ में आ कि अब मैं मोक्ष मार्ग मैंने प्राप्त कर लिया है। समझ गया नहीं आप? यदि तूने भाव निर्गंध दिशा प्राप्त की है तो तू समझ कि तू शिवपंथी हो गया। पूछोगे क्यों भैया? पूछना पड़ता है कि मुंह मीठा हुआ है कि नहीं हुआ है। संजय भैया, पूछते हो किसी से? फिर तो यहाँ यहाँ क्या दिक्कत आती है? इसका मतलब है कि अभी गड़बड़ चल रही है। इसका मतलब ही गड़बड़ चल रही है।
हम्म? तो क्या तू समझ किससे पंथी हो गया? जिसने अपने उपयोग को शरीर रागादिक से हटाकर अपने द्रव्य स्वभाव के तन्मुख होकर है, आश्रय लेके उसकी दृष्टि करके जब ये जान लिया है, तो मैं तो भाई साहब अब से पंथी हो गया हूँ। मुझे समझ में आ गया कि मोक्ष मार्ग क्या है और अज्ञानी जीव क्या भूल कर रहे हैं, ये भी उसको समझ में आ गया। जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जाना, और जिसने आत्मा को नहीं जाना वो इसने किसी को नहीं जाना। क्या हो गया भैया? देखो कितना गजब का काम हुआ। जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जाना, और जिसने आत्मा को नहीं जाना चाहे भले ही कितने भी ग्रंथ पढ़ता हो। समझ में आया भैया? ऐसी बात है भगवान। तो कहता है तू समझ जो हमारा उपयोग अंतर्मुख हुआ कि नहीं है, किसी से पूछोगे पारसमणि? अरे बोलो। क्यों? अरे उपयोग बहिर्मुख है, उपयोग अंतर्मुख है, ये बात हमको समझ में नहीं आती क्या? तुम छल ग्रहण करते हो। समझ गया? आचार कुंद देव तो स्पष्ट लिखते हैं। समय सार जी की 5वें नंबर की गाथा में स्पष्ट लिखा है कि देखो मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। क्या है निज वैभव? यानी इसमें संपदा है ना। निज वैभव अपनी शक्तियों को पर्याय में व्यक्त करना, यही निज वैभव है। तो निज वैभव का जन्म हुआ, तो कहती है आप भी करके देख लीजिए, आप भी करके देख लीजिए। तो कहती है तू समझ कि तू सिद्धपंथी हो गया। अब देखना बहुत मार्मिक बात है। जो सारी दुनिया भ्रम में पड़ी हुई है, मैं अब उसकी बात भी करते हैं। बाह्य में द्रव्य लिंग तो हो, परंतु भाव निर्गुणता रहित मोक्ष मार्ग नहीं होता, ऐसा यहाँ बतलाया। क्या कह दिया? ये किन की बात चल रही है? अरे बच्चा फेल हो गया, फेल हो गया, एक बार फेल हुआ, दो बार फेल हुआ, तीन बार फेल हुआ। एक बार फेल हो जाए तो स्कूल में जाने में, बैठने में, अपने साथियों से मिलने में शर्म आती है। हैं? तो यहाँ तो तुम हमारा अनंत बार फेल हो चुके भगवान। हैं? किन की बात चल रही है संजय भैया? हाँ, अपने अपना आत्मा मुनि व्रत धार अनंत बार, गिरेबक उपजायो पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। बाहर से अभी तो वो भी देखने को नहीं मिलता है। जिनवाणी में जैसे 28 मूल गुण लिखे हुए हैं, वैसी बाहर में क्रियाएं भी ना दिखती भगवान। समझ में आएगी? यहाँ तो कहते तूने अनंत बार, जैसे 28 मूल ग्रंथ में लिखे हुए हैं वैसा तूने जो है कैसा पालन किया, लेकिन भाव से निर्ग्रंथ नहीं हुआ। क्या? मैंने कहा नहीं आश्रम पहुंच गए, क्या करने लग गए? दुनिया के तुम ब्रह्मचारी हो, ब्रह्म में पढ़े हो। समझ में आया? कि दुनिया का है ओ भाई साहब ब्रह्मचारी जी है, ये त्यागी है, ये ऐसे है। समझ में आया? तू मान मत लेना। जब से मन हमारा भाव से निर्ग्रंथ नहीं होता है, जब हमारा मन अपने शुद्धात्मा के साथ संबंध नहीं जोड़ता है, तब तक तू भाव से निर्ग्रंथ हो ही नहीं सकता है। समझ में आया भैया? तो कहते भाई में द्रव्य लिंग तो हो, द्रव्य लिंग तो हो, या निर्बल अवस्था तो हो, परंतु भाव निर्ग्रंथ रहे। अब भाव परिणामों में तो सब लोग चल रहा है खेल। तो अच्छा ही बताओ, कर्मों का जो बंधन होता है वो काय से होता है? शरीर की क्रिया से होता है कि तुम्हारे जो परिणाम होते हैं उनसे होता है? बोलो भैया। आप लोग बहुत पढ़ते हो, स्वाध्याय करते हो, अच्छी बात है, पर इसका जवाब तो दो भगवान। शरीर की क्रिया जुदी चीज है, अंदर में भाव हो रहे वो जुदी चीज है, और उन दोनों को जानने वाली जुदी चीज है। तो कर्मों का बंध कैसे होगा? लोग आपकी तारीफ करते हैं, आप बहुत बड़े धर्मात्मा हो, और अंदर में विषय वासना का परिणाम रखते हो, तो कहाँ जाओगे? बोलो। हैं? तारीफ करने वाले बहुत मिलेंगे तुम्हें। समझ में आया? लेकिन जब तक हमारा मन
हमारा शुद्ध ज्ञान की पर्याय अपने द्रव्य के साथ संबंध नहीं जोड़ती है, तब तक अपने आप को धर्मात्मा ना समझना। क्योंकि सारा संबंध, कर्मों के बंधन का संबंध भाव मन से है। कैसे है? इसीलिए इस गाथा में मूल विषय ये उठाया गया है कि पहले भाव से नग्न हो और फिर द्रव्य से नग्न हो। ये गाथा का मूल विषय में समझ में आना चाहिए। विशेष आगे, चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नवोकार मंत्र का स्मरण